देखो, इसके पहले मैं तुम लोगों को बताया था कि टेंस बेसिकली तुम्हारा 3 तरह का होता है, और उन 3 तरह के टेंशन में ये भी मैंने बताया था कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये तुम्हारा 3 टेंस होता है। और एक एक टेंस को 4 अलग भागों में डिवाइड करके हम लोग उसका ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। तो पिछले जो कक्षाएं थी उसमें तो बता दिया गया था कि प्रेजेंट इंडिफरेंट का ट्रांसलेशन कैसे होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ट्रांसलेशन कैसे होगा, और आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चल रहे हैं। तो देखो, जो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसके बारे में मैंने लिखा है कि इस टेंस में वर्तमान मतलब क्या, प्रेजेंट समय में कार्य के पूरा होने की सूचना मिलती है। मतलब ये पता चल जाएगा कि वर्तमान समय में कार्य पूरा हो चुका है। इस बात को ध्यान देना, ये पता चल जाएगा कि वर्तमान समय में कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन वो कार्य शुरू कब हुआ उसका हमें कोई ज्ञान नहीं होगा। तो यहीं पे थोड़ा सा और हम लोग लिखेंगे कि ये तो है कि पूरा होने की सूचना मिलती है, परंतु कार्य के शुरू होने का ज्ञान नहीं होता है। इतना बात समझाया? ये तो पता चलेगा कि प्रेजेंट टेंस में कार्य पूरा हो गया, लेकिन कार्य शुरू कब हुआ ये हमको मालूम नहीं होता। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल आप देखिए, एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे दिया है कि वह घर वापस आ चुकी है। वह घर वापस आ चुकी है। अब इसमें ये तो पता चला है कि वह घर वापस आ चुकी है, लेकिन ये नहीं हमको पता चला है कि ये घर पे वापस आने के लिए उसने काम यानी वापस आना स्टार्ट कर दिया। तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर कोई पूछता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है, तो ये बताओगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें कार्य के पूरा होने की तो सूचना मिलती है, लेकिन ये नहीं मालूम होता कि कार्य शुरू कब हुआ था। अर्थात वी डोंट नो अबाउट द स्टार्टिंग ऑफ वर्क, ओनली वी नो दैट व्हेन द वर्क हैज बीन एंडेड। अंडरस्टैंड? अब इधर हम देखेंगे क्या चाहिए। देखिए, वह घर वापस आ चुकी है। इसमें आप देख रहे हो कि उसके पहुंचने का तो हमको मिल रहा है कि भाई पहुंचने वाला काम पूरा हो गया, लेकिन वो आपका वहां से चला क्या किया इसका हमको स्टार्टिंग का कोई ज्ञान नहीं है। तो यही बात ध्यान देंगे हम लोग कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस बात को ध्यान रखना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कार्य के वर्तमान समय में पूरा होने की सूचना मिलती है। अब कैसे पहचान करोगे? इसका पहचान क्या है आप देखिए। मान लिया कि वाक्य तुमको मिल जाए तो उसको क्या पहचान उसका क्या रहेगा? पहचान मतलब कि आपको क्या हिंट्स मिल जाएंगे, तब आप जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो कोई भी हिंदी वाक्य अगर पढ़ते हो, हिंदी वाक्यों के अंत के शब्द को हमको देखना होता है। हिंदी वाक्यों के अंत के शब्द को हम देखते हैं, वहीं से हम जान जाते हैं कि ये जो हमको दिया गया सेंटेंस है वो किस
टेंस से लिया गया है, उसका टेंस कौन सा है। तो इसका पहचान ये है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में लिया है, दिया है, किया है, अथवा चुका है, चुकी है, या चुके हैं जैसे शब्द आते हैं, तो इसी बात का ध्यान देना कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में लिया है, दिया है, किया है, अथवा चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसे सब शब्द क्या होते हैं, आते हैं। थोड़ा सा अंतर से टेंस बदल जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूं, ये वाक्य को देखिए दो तरह से। जैसे मान लिया मिला है आपको कि उसने खाना खाया, ये एक वाक्य है। यही वाक्य दूसरी तरह से देखिए है कि उसने खाना खाया है। तो अब देखो, उसने खाना खाया एक वाक्य है, उसने खाना खाया है ये दूसरा। अब इन दोनों वाक्यों में केवल है का अंतर है, ध्यान देना। उसने खाना खाया और उसने खाना खाया है, इन दोनों वाक्यों में केवल कितने का अंतर है का अंतर है। और इसी है की वजह से इसका टेंस जो है वो अलग हो गया। ये आपका जो उसने खाना खाया ये पास्ट इंडिफिनिट का हो गया, ये पास्ट इंडिफिनिट में चला गया। और उसने खाना खाया है, ये जो है शब्द मिल गया हमको, ये आपका इसको किस में लेके चला गया, पास्ट पास्ट नहीं रहेगा, ये आपका चला गया किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो केवल है के अंतर से ये आपका जो वाक्य है वो आपका पास्ट इंडिफिनिट में है, और ये जो है आ गया इसके वजह से ये पास्ट परफेक्ट में चला गया। तो इसको थोड़ा ध्यान देना कि हम जब ट्रांसलेशन करेंगे तो ट्रांसलेशन करते समय वाक्य के अंतिम शब्दों पर हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए। वाक्य के अंतिम शब्दों पर हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए, क्योंकि अगर जरा सा इधर उधर हुआ तो उसका टेंस जो है वो बदल जाता है और हम ना समझी की वजह से ट्रांसलेशन हमारा गलत हो जाता है। तो हम इस पर विशेष ध्यान देंगे। पहले मान लिया हमको कोई हिंदी वाक्य मिलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल रिकॉग्नाइज बाय सीइंग द लास्ट वर्ड्स दैट हैज बीन गिवन इन हिंदी सेंटेंसेस। हिंदी सेंटेंस के लास्ट के जो शब्द होते हैं उसको हम देखते हैं और वहीं से पहचान कर लेते हैं कि हमारा किस टेंस में है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हिंदी वाक्यों में जो वर्ब होता है वो हमेशा वाक्य के आखिर में दिया गया होता है। हमारा कोई भी वाक्य है, हम उस वाक्य के लास्ट वाले शब्द को देखेंगे, वही हमारा वर्ब होता है हिंदी में।
जबकि इंग्लिश में आपका जो वर्ब है वो बीच में आता है। इंग्लिश सेंटेंस जब आप पढ़ेंगे उसमें जो वर्ब आएगा वो बीच में दिया रहेगा, लेकिन हिंदी वाक्यों में जो वर्ब मिलेगा वो वर्ब हमेशा कहाँ मिलता है? इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के अंत में मिलता है। तो इसीलिए हमें ये करना कि हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ट्रांसलेशन करते समय कोई लापरवाही हम नहीं करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम वाक्य के अंतिम शब्दों को देख करके, जो हमारा वाक्य दिया है उसके अंतिम शब्द को देख करके ये हम पहचान कर लेंगे कि हमारा जो वाक्य है वह किस टेंस का है, और फिर उसी टेंस के अनुसार हम उसका ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले देख लेना, अगर वाक्य के अंत में लिया है, दिया है, किया है अथवा चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसे सब शब्द आते हैं तो जान जाना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हमको मिला हुआ है। अब इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो हमारा जो रूल ऑफ ट्रांसलेशन है, रूल ऑफ ट्रांसलेशन, रूल ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में देखो, जब हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, मैंने पहले जैसे आपको बताया है, तो ट्रांसलेशन करते समय क्या ध्यान देते हैं कि किसी भी टेंस को जब पढ़ा जाता है तो उसमें 3 तरह का वाक्य आता है। एक आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक नेगेटिव सेंटेंस और फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले जो हम ट्रांसलेशन सीखते हैं वह अफर्मेटिव सेंटेंस का सीखते हैं। अफर्मेटिव रूल ऑफ ट्रांसलेशन में सबसे पहले जो हम हेडिंग डालेंगे वो क्या डालेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे ये आप देखेंगे। जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है इसका ट्रांसलेशन किस तरह से किया जाएगा वो हम अभी आपको बता रहे हैं कि ट्रांसलेशन अफर्मेटिव का करते समय किन किन बातों का आप ध्यान देंगे और फिर वहाँ से जो है आगे और बढ़ा जाएगा।